हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मज़े में होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th आर एस अग्रवाल का मैथ्स, जो कि 2026 का एडिशन है। हम आर एस अग्रवाल का मैथ्स पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th का है, और ये न्यू एडिशन बुक है बच्चों, जो 2026 में नया पब्लिश होकर के आई है। आप सबकी डिमांड थी कि हम नई बुक को स्टार्ट करें, तो आज से हम पहले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपको घबराना नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा या फिर आपको समझ नहीं आएगा। आप सब इसको अच्छे से मज़े से पढ़िए, और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। इसमें मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से हर बात आपको समझ आ जाए। तो चलिए बिना देर किए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें स्टार्टिंग में ही पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में होती क्या है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम कुछ टर्म्स आपको बताएंगे, और उसके बाद से हम एक्सप्लेन करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसके अंदर में आपको क्या चीज़ पढ़नी है, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ज्योमेट्री किसे कहते हैं, प्लेन क्या होता है, आपका एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इस लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। आपको हर एक डाउट जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आ रहा होगा, वो सारा डाउट आपको यहाँ क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो जानेंगे प्लेन के बारे में, कि प्लेन क्या होता है। बच्चों, प्लेन क्या होता है? अगर मैं प्लेन को आपको बताऊं तो प्लेन कुछ और नहीं, एक फ्लैट सरफेस है, एक समतल है। प्लेन क्या है आपका? एक समतल है, फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस है, कोई भी समतल सरफेस, उसी को हम क्या कह देते हैं? प्लेन कह देते हैं। जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, लेकिन उसमें हाइट नहीं होती। जैसे यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है, इसमें देखिए, इसमें ये सिर्फ इसका लेंथ दे रखा है, और ये इसकी मान लीजिए कि ब्रेथ दिया हुआ है। इसमें कहीं पे भी हाइट का जिक्र नहीं किया है। तो ये क्या है? आपका एक प्लेन फिगर है। क्या है? प्लेन फिगर है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो आपके क्लासरूम में जो बोर्ड लगा होता है, जो ब्लैक बोर्ड लगा होता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? आपके प्लेन का एग्जाम्पल है। आपका जो टेबल है, टेबल के ऊपरी वाला जो सरफेस है, वो भी आपका क्या है? प्लेन है। उसके अलावा बात करें, आपके कॉपी का पेज जिसमें आप लिख रहे हो, वो भी क्या है बच्चों? तो वो भी आपका एक प्लेन ही है। ठीक है? तो आशा करते हैं कि आप प्लेन समझ रहे होंगे। और एक चीज़ और इसमें है कि प्लेन की कोई भी बाउंड्री नहीं होती, यानी कि उसको हम किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्लेन फिगर दिखाया गया है, यहाँ पर एक प्लेन फिगर दिखाया गया है रेक्टेंगल का। इसमें आप देख सकते हो कि इसको हम चाहें तो चारों ही तरफ से एक्सटेंड करके और बढ़ा सकते हैं। ठीक है? अच्छा, तो ये तो बात हो गई बच्चों प्लेन की। तो आज के बाद से प्लेन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि प्लेन क्या चीज़ है। सिंपली आप बता सकते हो कि प्लेन एक फ्लैट सरफेस है, जिसमें केवल 2 डायमेंशंस होते हैं। कितने डायमेंशंस होते हैं? 2 डायमेंशंस होते हैं। 2 डायमेंशंस का मतलब कि जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो। ठीक है? लेंथ हो और ब्रेथ हो, जबकि हाइट उसमें नहीं हो, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? 2 डायमेंशनल। अगर 1 डायमेंशन की बात करें, 1 डायमेंशन किसे कहते हैं? तो 1 डायमेंशन का मतलब जिसमें केवल लेंथ हो, उसे हम 1 डायमेंशन कहते हैं। और अगर मैं कहूँ बच्चों कि 3 डायमेंशन किसे कहते हैं? 3D जिसे बोला जाता है, तो 3 डायमेंशन का मतलब हुआ कि जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो, और इसके साथ साथ हाइट भी दिया गया हो, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशंस का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि 3 डायमेंशन के एग्जाम्पल कौन होंगे, तो बच्चों जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वो आपकी 3 डायमेंशनल होती हैं, क्योंकि उन सभी में
लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ एक क्यूब का, एग्जांपल मैं लेता हूँ एक क्यूब का। आप इसमें देख सकते हैं इस क्यूब में आपके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती हैं। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका ये हो गया लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गया इसका हाइट। तो इस क्यूब में 3 डायमेंशंस आ चुके हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसलिए ये एक कैसा ऑब्जेक्ट है? तो ये 3D ऑब्जेक्ट है। मीन्स कि 2D में आपका 2 डायमेंशनल में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दिया गया रहता है, जबकि 3D में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दी गई रहती हैं। 2 डायमेंशनल्स ओनली शेप होते हैं। 2 डायमेंशन जो होते हैं केवल और केवल क्या रहते हैं? शेप रहते हैं। जबकि 3 डायमेंशनल जो होते हैं, 3D जो होते हैं, वो क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं। चलिए इसको आगे और हम समझते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे प्लेन शेप्स दिया गया है। यहाँ देखिए फिगर में ये प्लेन शेप दिखाया गया है। जैसे कि आपका ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्किल है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनोगन, ये सभी के सभी क्या हैं? प्लेन शेप्स हैं। इसे आप चाहो तो अपने कॉपी के पेज पर ड्रा कर सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ का यूज किया गया है। जबकि ये जो सारे दिखाए गए हैं वो सब क्या हैं? सॉलिड शेप्स हैं। जैसे क्यूबाइड हुआ, क्यूब हुआ, स्फीयर हुआ, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये सब क्या है? सॉलिड शेप हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि चलो बच्चों अपने कॉपी पे आप एक फुटबॉल बना दो, क्या बना दो? फुटबॉल बना दो। आप ऐसे बना दोगे, ठीक है, लेकिन ये फुटबॉल नहीं, ये एक शेप है जो कि सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर शेप है। केवल एक गोलाकार आकार है ये ऑब्जेक्ट नहीं बन पाया, क्योंकि इसमें फुटबॉल के जैसी हाइट कहाँ है। आप इसको राउंड सर्किल शेप का बना तो दोगे, बट इसमें हाइट कैसे लाओगे उस पेज पे? हम हाइट नहीं ला सकते। इसलिए फुटबॉल जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गया? 3D ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। वैसे ही मैं कहूँ कि आप एक सिलेंडर बनाते हो, पढ़ाई करते समय आप क्या बनाते हो? एक सिलेंडर बनाते हो। ये सिलेंडर भी क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको भी आप अपने कॉपी पे जब बनाओगे तो 2D के शेप में ही केवल इसको बना सकते हो। इसके हाइट को तुम अपने कॉपी पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है? एक 3D है, और ये 3D क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट होते हैं। और 2D क्या होते हैं? 2D हमारे शेप्स होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको 2D और 3D में बात क्लियर होगी कि 2D किसे कह रहे हैं हम और 3D किसे कह रहे हैं। चलिए तो अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? हम कोऑर्डिनेट पढ़ते रहते हैं बस, बट इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? तो इस चीज़ को हम चलिए समझते हैं कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन में आपने 3 पॉइंट्स बना रखे हैं, 3 पॉइंट्स आप यहाँ बना रखे हैं। अगर मैं कहूँ कि इस पूरे प्लेन में आपके पास इस पूरे प्लेन में बच्चों, ये पूरा प्लेन है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? पूरा प्लेन है। इस पूरे प्लेन में मैं कहूँ कि इस पॉइंट ए का, पॉइंट बी का और इस पॉइंट सी का आप एग्जैक्ट पोजीशन बताओ, तो आप इसमें इसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाओगे, ठीक है। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आप सोचोगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा लाइन जिसके द्वारा, जहां से हम इस पॉइंट की तुलना कर सकें। जैसे मैंने एक ये लाइन खींच दिया और इस लाइन से मैं कहूँ कि इस लाइन से इस सी का हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि कितनी दूरी पे है। तो ये लाइन फिर क्या कहलाएगा? हमारा रेफरेंस पॉइंट। वैसे ही इस लाइन से ये जो ए पॉइंट है ये कितनी दूरी पे है, ये चीज़ अगर हम मेजर कर रहे हैं तो इस पॉइंट ए के लिए ये लाइन क्या बन गया? रेफरेंस लाइन। वैसे ही अगर हम यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींच लें, ठीक है, और अब हम क्या करें
कि पूछे कहें आपसे कि इस बी पॉइंट का पोजीशन बताओ, तो अगर आप ये हॉरिजेंटल लाइन के तुलना में बी का जो डिस्टेंस मेजर करोगे कि इस हॉरिजेंटल लाइन से ये बी जो है कितनी दूरी पे है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन इस पॉइंट बी के लिए क्या बन गया, रेफरेंस लाइन बन गया। तो इसी रेफरेंस लाइन को ही हम क्या कहते हैं बाबू, एक्सिस कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, एक्सिस। तो अब से कोई आपसे पूछे कि एक्सिस क्या है, तो आप आपसे कोई पूछे कि एक्सिस क्या है, तो आप सीधी बात बता दोगे कि एक्सिस जो है एक रेफरेंस लाइन होती है। क्या होती है, एक रेफरेंस लाइन होती है। अब इसी में अगर हम आगे चलें और आपसे कहें कि अगला पॉइंट जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेट, कि हम कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट जो है तो किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन बताने वाला एक नंबर होता है। जैसे मैं कहूँ कि चलिए मैं 2 लाइन्स ऐसे खींच दे रहा हूँ, ठीक है, ये 2 लाइनें खींच रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक, और इस पॉइंट में मैंने 2 नंबर डाल दिए 3 और 5। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट का इस पूरे प्लेन में, इस पूरे प्लेन में, ये जो पूरा प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, इस पूरे प्लेन में इस पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो एग्जैक्ट पोजीशन को मैंने रिप्रेजेंट किया है नंबर से, किससे, 3 से और 5 से। मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, 3 और 5 से। तो इसी 3 और 5 को हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट कह देते हैं। चलिए एक एग्जांपल और हम समझाते हैं आपको, या फिर कह सकते हो कि ये इस पॉइंट का एड्रेस है। इस पॉइंट का ये क्या लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है। इस पॉइंट का ये एक एड्रेस है। वो दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं अपने घर का कोई एड्रेस नहीं आपको दे रहा हूँ, मैं अपने घर का एड्रेस नहीं बता रहा हूँ, एड्रेस नहीं बताता, और मैं कहूँ कि चलिए अब आप मेरा घर जो है ढूंढ करके दिखाइए कि मेरा घर कहाँ है, या फिर मेरे घर तक आप पहुँच जाइए। आप कहोगे कि सर आपने तो एड्रेस बताया ही नहीं, तो फिर तो दुनिया इतनी बड़ी है, हम तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ है आपका घर है। तो वैसे ही बच्चों, अगर हमें इस पॉइंट का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता होगा, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगा, तो फिर इस पॉइंट को इस पूरे प्लेन में हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे, ये पॉइंट इस प्लेन में किस जगह पे एग्जैक्ट है। तो किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए जिस भी नंबर्स का हम यूज करते हैं उसे ही हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि किसी प्लेन में, किसी प्लेन में किसी एक पॉइंट का जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन भी नंबर्स का यूज करते हैं उन नंबर्स को हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट कह देते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे जो बात आती है वो ये है कि फिर हम ज्योमेट्री किसे कहते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि फिर हम ज्योमेट्री किसे कहते हैं। तो बच्चों ज्योमेट्री जो है वो मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है, मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। तो आप सिंपली लैंग्वेज में कोई पूछे कि ज्योमेट्री क्या होता है आप बताओ, तो कह सकते हो कि ज्योमेट्री जो है मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, ट्रायंगल और सर्किल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं, ज्योमेट्री कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल कहूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर एक कोई स्क्वायर है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइज क्या है, या फिर सर्कल है तो इस सर्कल का रेडियस क्या है, ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ठीक है, या फिर इस ट्रायंगल का एंगल क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जिस भी शाखा में मैथ्स के पढ़ते हैं उसी शाखा को हम क्या कह देते हैं, ज्योमेट्री कह देते हैं। उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कह देते हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा कोऑर्डिनेट
ज्योमेट्री, जो कि हमारा ये चैप्टर ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब टाइम आ गया है इसका मतलब समझने का कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं। आपने कोऑर्डिनेट समझा, आपने ज्योमेट्री भी समझा, अब इन दोनों को मिला करके बना है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किसे कहते हैं, तो कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जो है वो मैथ्स की वो ब्रांच है, मैथ्स की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका स्टडी करते हैं, उसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं फिर से एक बार समझा दूँ आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी पॉइंट की पोजीशन को, जैसे मैंने ये एक पॉइंट लिया था, इस पॉइंट के पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से, अब आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो यहाँ पे जो आप 3 देख रहे हो, जो 5 देख रहे हो, यही कोऑर्डिनेट्स हैं, यही क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक नंबर होते हैं जो कि किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट का पोजीशन पता कर रहे हैं, किसके हेल्प से, कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका स्टडी कर रहे हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब देखो बच्चों, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कार्टेशियन प्लेन। तो इस कार्टेशियन प्लेन को समझने से पहले हमको समझना होगा एक्सिस क्या है। तो एक्सिस को मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एक्सिस जो है एक रेफरेंस लाइन होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट को मेजर करते हैं। एक रेफरेंस लाइन होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता करते हैं, यहाँ से यहाँ की लोकेशन क्या है, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, आपका एक्सिस कह देते हैं। ठीक, अब अगला नेक्स्ट बात आता है इसी में, सर एक्स एक्सिस किसे कहेंगे। तो अगर हम हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं, कैसा, हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं, तो इसी हॉरिजेंटल लाइन को हम क्या कह देते हैं, एक्स एक्सिस कह देते हैं। और अगर बात करें हम वाई एक्सिस की, तो अगर हम वर्टिकल लाइन खींच दें ऐसे, तो इसे हम क्या कह देंगे बच्चों, इसे हम वाई एक्सिस कह देंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हमारा कैसा लाइन है, तो हॉरिजेंटल है, कैसा है, हॉरिजेंटल लाइन। और वाई एक्सिस क्या है हमारा, वर्टिकल लाइन है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है। तो आप एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो अब बात आई कार्टेशियन प्लेन की। तो कार्टेशियन प्लेन को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि किसी एक पेपर के प्लेन पर, किसी भी एक पेपर के प्लेन पर, जैसे चलिए यहाँ हमने बहुत सारा पेपर लिया था, देखिए ये है हमारा पेपर, मान लीजिए एक पेपर का ये प्लेन है, ये जो है पेपर का एक पूरा पूरा प्लेन है। इस पेपर के प्लेन पर अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों खींच दें और इसमें हम दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दें, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो अब आप इसको बता सकते हो कि कार्टेशियन प्लेन क्या है। कार्टेशियन प्लेन कोई पूछे तो आप कहोगे कि किसी भी पेपर पर, किसी भी पेपर पर एक ऐसा प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही होते हों, उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। सॉरी एक मिनट, मैंने इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट में चीज़ें बता दी, इसको इरेज करते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि किसी भी पेज के प्लेन पर जब एक्स और वाई एक्सिस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, कार्टेशियन प्लेन कह देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब आगे हम समझते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट को अगर हम समझाएं तो सबसे पहले आप एक कार्टेशियन प्लेन खींच लीजिए, मीन्स कि जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों प्रेजेंट हो। अब ये एक्स है, एक्स एक्सिस है, और इधर हम लिखते हैं एक्स डैश, ये है हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ नीचे हम लिख देंगे क्या, वाई डैश। और ये दोनों एक्सिस
जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, ये दोनों एक्सिस जिस भी पॉइंट पर कट कर रही हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये दोनों कहाँ कट की हैं? यहाँ पर। तो इसे हम क्या कह देंगे? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसे ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। अब इसमें एक बात समझो, ये जो पहला कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है और ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, पहले कोऑर्डिनेट जो होता है वो x का कोऑर्डिनेट कहा जाता है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसे हम y का कोऑर्डिनेट कहते हैं। चलिए इसी पर आपको हम एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं कि मान लीजिए आप इस जगह से ओरिजिन से कुछ दूरी x एक्सिस पे चले। ठीक है, इस पोजीशन से आप कुछ दूरी x एक्सिस पे इधर चल रहे हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जब भी इस ओरिजिन से राइट साइड में आप जाते हो तो हम पॉजिटिव लेते हैं। राइट साइड पे जाते हैं तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और जब भी यहाँ से अप ऊपर के साइड जाते हैं, जब भी यहाँ से ऊपर के साइड जाते हैं तो भी क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से हम लेफ्ट साइड जाएंगे, एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड जाएंगे, तो यहाँ पर हम जो भी पॉइंट लेंगे वो क्या लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। और जब इस पॉइंट से नीचे के साइड डाउनवर्ड जाएंगे तो भी हम जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो कैसे लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। तो वो बात आप समझ रहे होंगे कि इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से जब एक्स एक्सिस पर राइट साइड चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, अप साइड में जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी पॉजिटिव लेते हैं, जब लेफ्ट के साइड में जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, और जब डाउन आते हैं तो क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। चलिए इसी चीज़ को समझ करके और आगे हम समझते हैं। मान लीजिए आप इस पॉइंट ओरिजिन से राइट साइड में चलना स्टार्ट किए और 3 यूनिट डिस्टेंस, सपोज कीजिए आप यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? इस जगह पे। इसको हम मार्क कर देते हैं। आपने यहाँ एक्स एक्सिस पे इतना चला दूरी, और फिर यहाँ से चलते चलते आप यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे चले आप। एक्स एक्सिस पे पहले हम किस पे चलते हैं? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हम यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से फिर उठ करके यहाँ चले आए और यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया? एक पॉइंट बना दिया है। ठीक, तो चलिए अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से ओरिजिन से और यहाँ की दूरी 1 यूनिट मान रहे हैं और इसे हम 2 यूनिट मान रहे हैं। फिर इसे हम यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट और ये डिस्टेंस 3 यूनिट हमने माना। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर 1 और 2 यूनिट चलें और वाई एक्सिस पर कितना चलें? तो 1 2 और 3 चलें। तभी तो यहाँ से चल करके 2 यूनिट ये हुआ और 3 यूनिट ये हो गया। तो एक्स एक्सिस पे 2 चलें और वाई पे कितना चले? 3 चलें। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा? 2 3। 2, 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 2, 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसी 2 और 3 को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कह देंगे। इसी 2 और 3 को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कह देंगे। अब बात आती है एब्सिसा और ऑर्डिनेट की। तो जो भी एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा उसे ही हम एब्सिसा कहते हैं, और जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख के आपको बता दूं कि एक्स एक्सिस पे हमने 2 यूनिट डिस्टेंस चला था, तो ये 2 क्या हो गया? तो एब्सिसा कहलाएगा। 2 क्या है? एब्सिसा है। और ये जो 3 है ये क्या है? तो ये आपका ऑर्डिनेट है। ये क्या है? ऑर्डिनेट है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि एब्सिसा किसे कह रहे हैं और ऑर्डिनेट किसे कह रहे हैं। तो सिंपली मैंने एब्सिसा और ऑर्डिनेट को यही बताया कि किसी कोऑर्डिनेट में, किसी भी कोऑर्डिनेट में, किसी भी कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को एब्सिसा कहते हैं।
और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही क्या होते हैं? एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही क्या होते हैं? जीरो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी दूरी नहीं चली है, और जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो इसलिए ओरिजिन का एब्सिसा भी जीरो हुआ और ऑर्डिनेट भी जीरो हो गया। ठीक है, तो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि बच्चे बोल देते हैं कि एक्स एक्सिस को ही एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, लेकिन ये बात गलत है। ठीक है, ये बात क्या है? रॉन्ग है। आपसे कोई पूछे अब के बाद कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट हम किसे कहते हैं, तो आप ये बता दीजिएगा कि एब्सिसा जो है वो एक्स का कोऑर्डिनेट है और ऑर्डिनेट जो है वो वाई का कोऑर्डिनेट है। यानी कि इस वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है 3, इसे ही ऑर्डिनेट, और जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 2, इसे ही हम क्या कह देंगे? एब्सिसा कह देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाते हैं और आपसे पूछते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिया -5, 4। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट लिखा गया है। ये क्या लिखा गया है? किसी पॉइंट P का ये क्या है? कोऑर्डिनेट है। किसी पॉइंट P का ये दोनों क्या है? कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है ये किसके लिए होता है? तो एक्स एक्सिस के लिए होता है, और जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है वो किसके लिए होता है? तो वो वाई एक्सिस के लिए होता है। ठीक, तो अब आपसे कोई पूछे कि इसमें एब्सिसा कौन और ऑर्डिनेट कौन, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि -5 जो है वो एब्सिसा है और 4 जो है वो क्या है? ऑर्डिनेट है। ठीक है, आशा करते हैं आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट लिखा है वो है हमारा क्वाड्रेंट। ठीक, तो जब भी हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, मीन्स कि एक्स और वाई एक्सिस खींचते हैं, तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे एक पार्ट ये हुआ, एक पोर्शन ये हुआ, दूसरा पोर्शन ये हुआ, तीसरा पोर्शन ये है और चौथा पोर्शन ये है। इन्हीं को हम क्या कह दे रहे हैं? क्वाड्रेंट कह दे रहे हैं बच्चों, क्वाड्रेंट कह दे रहे हैं। ठीक, मीन्स कि 1/4। ये क्या है? 1/4। एक हिस्सा, एक पोर्शन क्या है? 1/4 है। ये क्या है? 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, आपने फ्रैक्शन पढ़ रखा होगा, बिल्कुल उसी के जैसा है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। अब ये जो यहाँ दिख रहा है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, लाइए मैं इसको लिख देता हूँ। ये क्या है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, और ये क्या था? एक्स एक्सिस था, इधर एक्स डैश था, ये वाई एक्सिस और इधर वाई डैश, और बीच में क्या था? ओरिजिन वो था। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी हम यहाँ से राइट साइड चलेंगे तो जो भी वैल्यूज, जो भी नंबर्स आएंगे वो कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। कैसे? पॉजिटिव। और जो ऊपर साइड में चलेंगे वो भी कैसे होंगे? वो भी पॉजिटिव होंगे। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट पड़ेगा वो आपका दोनों कैसा रहेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी कि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई के कोऑर्डिनेट्स भी क्या हैं? पॉजिटिव हैं। मीन्स कि एक्स का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। वैसे ही अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे जब हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और जब ऊपर के साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक्स एक्सिस नेगेटिव और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होता है। वैसे ही जब हम तीसरे क्वाड्रेंट में चलेंगे तो सबसे पहले किस पे चला जाता है? एक्स एक्सिस पे चला जाता है, उसके बाद किस पे? वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हम जब चलें तो एक्स एक्सिस कैसा हुआ? निगेटिव हो गया,
और वाई एक्सिस कैसा हो गया बच्चों, ये भी निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, वो कैसे हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे। अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, फिर वाई एक्सिस पे चलेंगे। तो एक्स एक्सिस में जब हम राइट में जाते हैं तो प्लस होता है, और यहाँ जब हम डाउन में आते हैं वाई एक्सिस पे तो माइनस हो जाता है। तो इसलिए इसके जो साइन कन्वेंशन हैं वो क्या बन जाएंगे, प्लस एंड माइनस। ठीक, तो इस चीज़ को आप अच्छे से लर्न रखना कि जब भी हम ओरिजिन से राइट साइड जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे तो प्लस, और अपर गए तो प्लस, तो पहले क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या हो गया, प्लस प्लस। दूसरे क्वाड्रेंट में जब हम लेफ्ट चलें तो माइनस, फिर ऊपर गए तो प्लस, तो दूसरे क्वाड्रेंट का आपका साइन कन्वेंशन क्या हो गया, माइनस प्लस। तीसरे क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या हो गया, माइनस माइनस। चौथे क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या हो गया, प्लस माइनस। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एक और चीज़ आपको हम बता दें, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस खींचा और यहाँ पर एक वाई एक्सिस खींचा, इन्होंने जहाँ पर काटा वो था हमारा ओरिजिन, और वो क्या हो गया, 0 0। ठीक है, चलिए इसे x लिख लेते हैं, इसे x डैश लिख लेते हैं, ये y है और ये y डैश हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको समझना क्या है कि जब भी हम x एक्सिस पर चलेंगे, जब भी x एक्सिस पर चलेंगे तो y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्या, x पर चलेंगे तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं। y एक्सिस पे हम कब पहुंचते हैं, जब इस x एक्सिस को छोड़कर ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ने लगते हैं, तब ना हम y क्वाड्रेंट पे जाते हैं, y एक्सिस पे चलते हैं। लेकिन हम सीधा सिर्फ x पे चलते जा रहे हैं, तो जो भी वैल्यूज होंगी वो सिर्फ x को रिप्रेजेंट करेंगी, y यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई पूछे कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप क्या बता दोगे, x0। क्या बताओगे, x0। ठीक वैसे ही अगर हम इस y एक्सिस पर चल रहे हैं, सिर्फ y एक्सिस पर इसी लाइन पे चल रहे हैं, इस लाइन को छोड़ के न तो इधर जा रहे हैं न तो इधर जा रहे हैं, तो इस y एक्सिस पे चलेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कुछ ना कुछ होने के लिए हमको या तो इधर जाना पड़ेगा या फिर इधर जाना पड़ेगा, इसलिए y एक्सिस पर हमारा x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे आपके यहाँ पे, तो 0 और y, क्या, 0 और y। ठीक है, अब देखो फिर से समझो इस चीज़ को, जब हम x एक्सिस पे चले थे तो हमारा y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया था, 0, क्योंकि y का कोई इस पे वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने y को क्या रखा, 0, और x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। वैसे ही जब हम y पे चल रहे थे तो सिर्फ y पे हम चले जा रहे हैं, इस पे x का वैल्यू क्या हो गया, 0, क्योंकि x के वैल्यू के लिए या तो हमको इधर जाना है या तो हमको इधर। वैसे ही x पे जब चल रहे हैं तो y के वैल्यू के लिए या तो ऊपर बढ़ना पड़ेगा या तो नीचे। तो सिंपली आप ये समझो कि कोई पूछे कि x एक्सिस, कोई पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है, कोई कह दे कि एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे है, जैसे x एक्सिस पे आपने 3 यूनिट डिस्टेंस चल दिया, यहाँ से आपने दूरी चलना स्टार्ट की, यहाँ से आपने चला और यहाँ पहुँच गए, और ये दूरी कितनी हो गई बच्चों, 3 यूनिट। ठीक है, 3। तो फिर y कितना हुआ, y हमारा 0 हो गया। क्यों, क्योंकि हमने y पे तो कुछ चला ही नहीं, हमने y पे कुछ चला ही नहीं दूरी, इसलिए y यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या बन गया यहाँ, 3 और 0। वैसे ही अगर y की बात करें तो y पे चलिए, यहाँ से हम ऐसे ऊपर इस लाइन पे ऐसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और यहाँ पर आकर के रुक गए, यहाँ पे आके रुक गए हम। ठीक है, और यहाँ पे जो रुके वो डिस्टेंस सपोज करो 5 यूनिट है। ठीक, तो अब अगर या इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है तो कोऑर्डिनेट लिखते समय सबसे पहले x एक्सिस लिखा, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर y का। तो y एक्सिस पे x क्या है, 0, और y पे हमने पॉइंट कितना चल दिया, 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0 एंड 5। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि x एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट जो होता है वो x0 होता है, और y एक्सिस पे जो कोई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 और y। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। तो आप सिंपली इसे कह सकते हो कि जियोमेट्री जो होता है, इस जियोमेट्री में हम सिर्फ फिगर और डायग्राम के हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, फिगर और डायग्राम के हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक लाइन दे दिया तो ये एक फिगर है, अब इसके हेल्प से हम इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आपको एक ट्रायंगल बना के दे दिया, ये एक फिगर है, इसके हेल्प से इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, इसका एंगल बता सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पे एक स्क्वायर दे दिया, ये सभी क्या हैं, सिर्फ फिगर और शेप्स हैं। इनके हेल्प से प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कह देते हैं। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स और अलजेब्रा इन दोनों के ही हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। किसके हेल्प से, कोऑर्डिनेट और अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट और अलजेब्रा इन दोनों के हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उनको क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स वाई यही क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। और अलजेब्रा, इन अलजेब्रा मीन्स क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है, कोई एक नंबर था और ये बराबर हो गया था 5 के, तो इस वेरिएबल का वैल्यू हमने निकाला था 2। तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मैथ्स में, उसी को तो हम अलजेब्रा कहते हैं। ठीक, तो इस कोऑर्डिनेट्स और इस अलजेब्रा के हेल्प से अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसी को हम कह देते हैं, वो मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाएगा। ठीक है, और सिर्फ फिगर और डायग्राम की हेल्प से जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्री कहेंगे। ठीक है बच्चों,